स्टूडेंट्स, तो अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो शुरुआत के कुछ क्वेश्चन तो ओरल वाले हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हमने क्लासिफिकेशन में बताया था, ध्यान दीजिएगा। बताया था परिमेय संख्या के अंदर पूर्ण संख्या और पूर्णांक आते हैं। तो परिमेय में शून्य आता है, इसका मतलब शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। और कहा गया क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो जीरो के बटे में हम एक लिख सकते हैं। एक किसी भी संख्या के बटे में लिखा जा सकता है, इसलिए इसको जीरो बटे एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि p बटे q के रूप में इसको लिखो। तो जीरो पूर्ण परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसका परिमेय रूप क्या होगा? जीरो बटे एक। दूसरा देखना, कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझना, किसी भी दो संख्या के बीच में अनंत संख्याएं छिपी हुई होती हैं। कैसे? अगर हम लिखना चाहें तो 0.03 से 4 के बीच में जाने के लिए क्या लिख सकते हैं? 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे डैश डैश 3.9 होगा तब 4 आएगा। ठीक है, 10 संख्याएं इसके बीच में हमने लिखी। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो 3.1 के बाद हम लिख सकते हैं 3.01, 3.02, 3.03, 3.04। इसके बीच में ऐसे और बढ़ाते जाएं तो 3.001, 3.002, ऐसे फिर और बढ़ाते जाएं तो 3.0003। ये सब संख्याएं क्या 3 और 4 के बीच में आएंगी। तो हम इसको ऐसे बढ़ाते जाए तो 3 और 4 के बीच में हम अनंत संख्या रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अनंत नहीं रखना है, हमें उसमें से 6 केवल रखना है। ठीक है, तो कोई भी 6 संख्या आंसर हो सकती है। ध्यान देना, अनंत में कोई भी 6 आंसर हो जाएगा, बस उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आंसर में इसके वेरिएशन हो जाती है कई बार। ठीक है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। 3 और 4 के बीच में रूल आप सही लगाएं, और जो संख्या प्राप्त हो 3 4 के बीच में हो। सबकी अलग अलग संख्याएं भी प्राप्त हो सकती है, अलग अलग विधियों से सॉल्व करने पर अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं, लेकिन वो सभी संख्याएं 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए, आंसर सही है। ओके, तो 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं करते कैसे? सबसे पहले इसको भिन्नात्मक रूप में लिख देते हैं। दूसरी चीज ये चेक करते हैं कि इनका हर बराबर है या नहीं, बराबर है। उसके बाद अगली चीज ये करते हैं, जितनी संख्याएं हमें रखनी है उसमें एक जोड़ के बना लेंगे। 6 संख्या रखने के लिए कहा, 6 में एक जोड़ के 7 बना लेंगे। अब दोनों संख्याओं का भिन्नात्मक रूप लिखे, हर बराबर है। यदि हर बराबर है तो ऊपर नीचे जो कहा गया था उसमें एक जोड़ के उससे गुणा कर दो। ठीक है, फिर से ध्यान देना हमने क्या किया है। सबसे पहला काम, जो संख्या दी गई उसे भिन्नात्मक रूप में लिख के उसका हर बराबर हो। पहला काम ये कि हर बराबर होना चाहिए। पहले से बराबर भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे 3/1, 4 को लिख सकते हैं 4/1, दोनों का हर बराबर होगा। उसके बाद कहा गया था 6 संख्या लिखे, तो 6 में जोड़ दिए 7। अब 7 से ऊपर नीचे सब में गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? इधर 7 3 21, 7 1 9 7, यहाँ 7 4 28, 7 1 9 7। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक सभी संख्या लिख दो, 6 संख्या मिल जाएगी। 21/7 है, 21 के बाद क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, और फिर 27/7, और फिर 28/7। ठीक है, जो जो सरल होंगे कर लेंगे, कोई भी नहीं होगा, केवल ये और ये होगा। तो 3 4 के बीच में ये सभी संख्याएं। ठीक है, तो बस हो गया, इसको ऐसे ही छोड़ देते, इसको 3 लिख दो और इसको 4 लिख दो। ठीक है, 21/7 ही रहने दो उसको। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लेना कि इसका मतलब 3 था और इसका मतलब 4 था। 7 चौके 28 और 7 त्रिक 21, तो 3 और 4 के बीच में हमने इतनी संख्या रख दी। काउंट कर लो, इसको 6 है, 3 और 3 6, हमें 6 संख्या रखनी है। ठीक है, इसी तरह इसका अगला प्रश्न भी होगा, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 प्राकृतिक संख्या रखनी है। तो पहले हमने क्या कहा था? हर बराबर करेंगे, हर बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो ऊपर नीचे किसी ऐसी संख्या से दोनों में गुणा करो कि हर बराबर हो जाए। ठीक है, तो जब हर बराबर ना होने वाला क्वेश्चन मिलेगा तो उसको बता देंगे। तो इसमें हर बराबर है, 5 संख्या रखनी, तो सिंपल सा वही चीज, 5 में एक जोड़ कितना आएगा? 6, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, 6 3 18, 6 5 30, 6 4 24, 5 6 30, यहां से यहां तक उठा के लिख दो। 18/30, 19/30, 20/30, और फिर 21, 22, 23 और फिर 24। ठीक है, जितना सरल हो सकता है सबको सरल कर देना। 0 0, 3 7 21, 3 9 30, 2 11, 2 15, और उसके बाद इनको कट करेंगे तो इसमें तो वही मिलेगा। 6 3 18, 6 5 30, 6 4 24, 6 5 30। ठीक है, तो 3/5
19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30 और 4/5, 3/5, 4/5 5 प्राकृतिक संख्या, 5 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब चलो लास्ट ऑप्शन में देखते हैं, सत्य सत्य बताना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0 1 2 3 डैश डैश डैश। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 डैश डैश। तो देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, देखो पूर्णांक क्या होते हैं? वही चीज 1 2 3 डैश 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 ये, लेकिन पूर्णांक में दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। तो हमने क्या कहा था? पूर्णांक और पूर्ण संख्या में ये अंतर है कि पूर्णांक में धन ऋण दोनों हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। पहला वाला सत्य है क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, पहला सत्य। दूसरा असत्य हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण है। ठीक है, ध्यान देना, सभी परिमेय संख्या। तो हम लिखते हैं 2/3 ये परिमेय है, यस, क्योंकि भिन्न के रूप में लिखा है। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? तो नहीं, पूर्ण संख्या इसे हम नहीं कह सकते। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 होती है, पूर्ण में भिन्नात्मक नहीं आता, इसलिए ये कथन भी कैसा हो गया? असत्य। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट